बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। बस जान गया मैं तेरी पहचान यही है। तू दिल में तो आता है पर यार समझ में नहीं आता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी सद्गुरुओं के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को भी नमस्कार करता हूँ। साथियों, ये जो हमें मानुष का चोला मिला है, ये बहुत ही उत्तम एक चोला है। इस पूरी सृष्टि के अंदर किसी के पास भी अपने आप को स्वतंत्र रहने की आज़ादी नहीं है सिवाय इस मानुष के चोले को। लेकिन इतना उत्तम वरदान और चोला मिलने के बाद भी हम अपने आप को परतंत्र बना लेते हैं, सिर्फ अपने विचारों के द्वारा अपने आप को आहत करते हैं। मैं आपको एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से ये आज समझाने का कोशिश करूंगा कि किस तरह से हम इस चोले में रह करके अपने जीवन को खुश और लोगों के परोपकार में लगा सकते हैं। एक छोटा सा कस्बा था, वहाँ पर एक दंपति जो कि व्यापार का काम करते थे वो रहा करते थे। और वो उनका काम क्या था कि जो भी उस व्यापार में से उन्हें मुनाफा होता था उसका ज़्यादातर हिस्सा वो लोगों के परोपकार में लगा दिया करते थे। कोई ना कोई परोपकार के काम उस कस्बे में किसी की मदद वगैरह हमेशा करते रहते थे, जिससे वहाँ पर सभी लोग उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते थे और वो बड़े खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। तो एक रात क्या हुआ, जब वो दुकान बढ़ा करके और वो घर को आ रहा था तो एक गली जो थी जहाँ उनका निवास था, गली के नुक्कड़ पर थोड़ा अंधेरा था। जब वो अपने घर की तरफ मुड़े तो उन्होंने देखा कि कुछ 3 या 4 लोग खड़े होकर के कुछ बातें कर रहे थे। तो उन्हें अपना नाम सुनाई दिया तो वो कान लगा करके पीछे खड़ा हो गया। उसने सोचा कि ये जो मेरा नाम लेके बातें कर रहे हैं शायद मेरी प्रशंसा ही कर रहे होंगे। तो वो प्रशंसा के लिए उसके पीछे खड़ा हुआ तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि वो लोग उसकी प्रशंसा नहीं कर रहे थे बल्कि उसकी निंदा कर रहे थे। तो वो निंदा सुन करके बहुत आहत हुआ कि भाई मैं इतने जो है परोपकार के काम में लगा हुआ हूँ फिर भी लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। वो कह रहे थे इसका नाम लेकर के कि भाई ये बड़ा ही घमंडी हो गया है, ये छोटे मोटे परोपकार के काम करता है तो बहुत ज़्यादा घमंडी हो गया है। तो इस तरह से वो बड़ा आहत हुआ और जब वो घर पे आया तो पहले की तरह उत्साहित और पहले की तरह उसके अंदर वो खुशी नहीं थी। तो उसकी पत्नी जो थी उसने पूछा कि आज क्या बात है, आप पहले की तरह खुश और पहले की तरह नहीं आ रहे हो। तो उसने बताया कि भाई भोजन किया और सो गया। उसने कोई कारण नहीं बताया। जब अगले दिन फिर यही बात हुई तो उसकी पत्नी जो है उसने पूछा कि भाई आज क्या बात है। तो वो अगले दिन अपने आप को रोक नहीं सका और उसने पूरा व्याख्यान अपनी पत्नी को बताया कि इस तरीके से बात है। तो उसकी पत्नी ने उससे कहा कि आपकी रविवार को दुकान की जो छुट्टी होती है, हमारे कस्बे से थोड़ी दूर पर ये संत रहते हैं जो कि बड़े परोपकारी और बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं। आप एक बार उनके पास जाइए ना। आप जब जाएंगे तो वो आप अपनी समस्या बताएंगे तो वो आपको जरूर इसका कोई ना कोई हल देंगे। तो वो अपनी पत्नी के कहने से उन संत के पास गया। जब वो संत के पास गया और उन्होंने सारी संत को अपनी व्याख्या बताई कि मैं इस तरीके से परोपकार करता हूँ और फिर भी पूरे कस्बे के लोग मेरे बारे में ग्रुप बना बना करके कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, मेरी निंदा कर रहे हैं। तो संत ने कहा कि भाई समस्या बड़ी गंभीर है और बहुत बड़ी समस्या है, छोटी समस्या नहीं है। और अंदर ही अंदर संत मुस्कुरा रहे थे उसकी नादानी पर, उसकी बेवकूफ़ी पर। तो उन संत ने कहा कि आप रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए और जब आप सुबह उठेंगे तो फिर इसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो वो रात को जो संत का डेरा था उसके पीछे एक तालाब था और तालाब के किनारे एक कमरे में संत ने कहा आप यहाँ विश्राम कीजिए। जब वो रात्रि में उस कमरे में विश्राम किया तो उस तालाब में कुछ मेंढक थे जिनकी की रात को टर 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 की आवाज़ वो करते रहे। तो इससे लगा कि शायद इस तालाब में हजारों मेंढक हैं जो कि टर 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 की आवाज़ कर रहे हैं और ये पूरी रात नहीं सो पाया उस टर 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 की आवाज़ के कारण, क्योंकि इसके दिमाग में एक वहम घुस गया कि इस तालाब में 5-7 नहीं हजारों मेंढक हैं। जब सुबह वो उठा तो संत के पास बैठा, संत मुस्कुरा रहे थे। बोले कहो खुदा कैसे नींद आई रात को। उन्होंने कहा महात्मा जी नींद तो आना दूर, इस तालाब में तो हजारों मेंढक हैं,
जो कि टर 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 कर रहे थे और मैं रात को सो नहीं पाया। तो संत ने कहा कि एक काम करो, तुम एक सेवा लो, तुम कुछ मजदूरों को ले आओ या कुछ जाल मछुआरों को ले आओ और इस तालाब के सभी मेंढक जो है ना वो खाली करके नदी में इनको छोड़ आओ। तो वो आदमी सोचने लगा कि शायद हजारों मेंढक हैं। उसने संत से वायदा किया और वायदे के अनुरूप ही वो मछुआरे, जाल और कुछ मजदूरों को लेकर निश्चित तिथि पे पहुंच गया। लेकिन क्या हुआ, जब सुबह से शाम तक मछुआरे ने जाल डाले, सारे मजदूर लगे रहे, तो मुश्किल से तालाब में से 10 से 12 मेंढक निकले, इससे ऊपर मेंढक नहीं निकले। और संत मुस्कुराने लगे, बोले हाँ इस तालाब में यही 10-12 मेंढक ही हैं। तो वो युवक कहने लगा कि जो रात को आवाजें डर 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 की आ रही थी वो तो हजारों मेंढक की आ रही थी। तो फिर संत ने समझाया कि यही तुम्हारे जो दुख का कारण था, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि वास्तव में हमारे जीवन में जब हम परोपकार का या कोई नेकी का या किसी कार्य, अच्छे कार्य पे आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित मान के चलिए कि 2-4 लोग हमारे निंदक जरूर होते हैं। वो 2-4 लोग हमारी निंदा करेंगे, लेकिन उन 2-4 लोगों को हम ये समझ लेते हैं कि शायद पूरा समाज ही हमारा निंदक हो गया है या पूरा शहर ही हमारा निंदक हो गया है। ऐसा नहीं होता। वो मुश्किल से 2-4 लोग ही होते हैं जिनकी संख्या हम हजारों में समझ लेते हैं, जैसा कि उस व्यापारी ने 10-12 मेंढक को हजारों मेंढक समझ लिया था। तो संत ने समझाया कि निंदक हमेशा जीवन में रहेंगे, लेकिन इन निंदक के कारण आप अपने आप को स्वतंत्र जीवन को परतंत्र ना बनाएं और हतोत्साहित ना हो, और अपने जो नेकी के काम में, जो अच्छाई है, जो परोपकार के काम है, उसमें निरंतर आगे बढ़ते रहें। यही जीवन का लक्ष्य है और यही जीवन का हमारे सार है। तो साथियों, ये एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे जीवन के लिए भी है कि हमारे जीवन में भी हमारे साथ भी 2-4 निंदक जरूर होंगे। उन्हें हम ये ना समझें कि सारा समाज ही हमारा निंदक है। उन्हें हम मेंढकों की तरह एक तरफ करके और अपने जो लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें, तो हम जरूर इस जो ये मानुष छोड़ने का लक्ष्य है उसको जरूर प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और आपसे फिर मिलूंगा। जय गुरुदेव, जय सचिदानंद।